आपकी बुद्धि आपको धोखा दे देगी, आपका मन आपको धोखा दे देगा, फिर आपको जलना पड़ेगा, अशांत रहना पड़ेगा। हर समय भगवत चिंतन करने की सामर्थ्य बहुत अच्छे उपासकों में जागृत होती है। कोई साधारण बात नहीं, मुंह हिलगा के बैठ जाना भगवत चिंतन नहीं होता। लगता है कि डूबा हुआ है, और जब थथोलो तो वो डिप्रेशन में डूबा हुआ है। डिप्रेशन में क्यों? एक अंगुली भी झाड़ू नहीं लगानी, थोड़ा सेवा कर दे, थोड़ी भी 10 मिनट बैठकर खुले कीर्तन नहीं करना है, तो वेग को कहां से कैसे संभालोगे? जो तुम्हारे अंदर अन्न पाने से क्रिया का वेग बन रहा है, जो तुम्हारा वाणी का वेग बन रहा है, जो तुम्हारा मनोवेग बन रहा है, ये कैसे तुम इसको संभाल पाओगे? सब तुम्हें नष्ट कर देंगे। समझो मेरी प्रार्थना, समझो। इंद्रियों के वेग को, मन के वेग को, शरीर के वेग को वही उपासक सार्थक कर पाता है जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो। जिसका भगवत प्राप्ति लक्ष्य है वो कायर नहीं होता, वो मन के अनुसार चलने वाला नहीं होता, वो भागवतिक होता है। भगवत चरणारविंद में अपने को समर्पित करके आज्ञा अनुसार चलता है, तो उसमें ये स्थिति आती है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ज्ञान इसी बात का जो अभी आपको बताया, ये शरीर मैं करके जो बर्ताव किया जाता है वो अपने साथ दुश्मन का व्यवहार है। देख लो, ये देहाभिमान ही हमको नरक पहुंचाता है। देहाभिमान से ही ऐसे कर्म बनते हैं जिससे भयानक रोग होते हैं। देहाभिमान से ही ऐसे कर्म बन जाते हैं जिससे हमें जेल आदि नाना प्रकार के बंधन प्राप्त होते हैं। भगवत सिद्धांत को मानने से ज्ञान प्रकट होता है। भगवान कह रहे ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, उसे ज्ञान हो जाता है। स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाले स्वभाव समाधि, इन तीनों का मेरे से कोई संबंध नहीं है, ये ज्ञान प्रकट हो जाता है। न स्थूल शरीर से, न सूक्ष्म शरीर से, न कारण शरीर से। देखो किस ऊंचाई का सत्संग भगवान दे रहे हैं, आप हो कहां? इतना शरीर राग लिए बैठे हो, कम से कम मानो तो। नहीं मानोगे तो मान जाओगे। एक सृष्टि में ऐसा रखा गया है महावीर जो सबको मना देता है, जिसका नाम काल है। सबको मना देता है, मानो या ना मानो उसकी तो मानना ही पड़ेगा। काल का तमाचा जिसके ऊपर पड़ा बिखर गया, आज तक कोई उसके थप्पड़ को नहीं झेल पाया। काल का प्रहार कोई झेल सका है तो भगवान का प्रेमी महाभागवत। काल ने ध्रुव से कहा कि हमारी मर्यादा है, हम यहां किसी को सुरक्षित नहीं जाने देते, सशरीर नहीं जाने देते। तो ध्रुव ने कहा ठीक है, आप स्पर्श करते हैं तो मैं आपका स्पर्श करता हूं, झुक जाओ। काल के माथे पे पैर रखकर भगवत विमान पर आरूढ़ हुए परम पद में जाकर विराजमान। भगवान के चरणों का आश्रय, जिए काल बस ना परे। भगवान के चरणों का आश्रय, वो काल से कभी भयभीत नहीं होता, काल से कभी डरता नहीं। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। तो आप शरण कहो, मनमानी आचरण। साधक उपासक मनमानी आचरण पर अपना पूरा ऊर्जा शक्ति लगाए हुए है। बस मैं जो चाहूं वही करूं। भाई अगर इसके करने से होता तो अब तक आपको भगवत साक्षात्कार हो जाता। आपकी ताकत बहुत है, मैं जानता हूं, आपकी दौड़ भी बहुत है, लेकिन दिशा गलत है। अब आपको करना है राधा वल्लभ लाल के दर्शन, बिहारी जी के दर्शन हो, आप कमर कस के दौड़ लगा दिए छठी कला की तरफ। बहुत दौड़ रहे, बहुत वीर हो, तो क्या कभी दर्शन कर पाओगे? क्योंकि आपका हर कदम बिहारी जी से दूर लेता जा रहा है। समझो बात को। मनमानी आचरण भगवत साक्षात्कार की दूरी बनाता चला जाता है, और गुरुमानी शास्त्र के आज्ञा के अनुसार चलने वाला हर क्षण प्रभु के नजदीक होता चला जाता है। आपको अनुभव होगा जब आप नजदीकता का अनुभव कर पाएंगे। उसी को कहते हैं विज्ञान। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। उसको ये विज्ञान अनुभव में आ जाता है कि मेरे प्रभु शम स्वरूप मेरे हृदय में जैसे विराजमान, सर्वत्र विराजमान है, और उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी की निंदा का, स्तुति का, मान का, अपमान का, लाभ का, हानि का, कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि वो कूटस्था। भगवान कह रहे ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो।